नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना अथवा उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। राइट आंसर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। बिंदी बिंदी का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। राइट आंसर होगा किंडरगार्टन। अगला है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो किस चीज की बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या तटस्थता की भावना का। राइट आंसर होगा सहयोग की भावना का। सहयोग की भावना का देता है। अगला है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है, आजीविका कमाना, बच्चे की सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक का विकास, बौद्धिका विकास। राइट आंसर होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला है, बिंदी बिंदी तथा बिंदी बिंदी की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन है, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता या परिवर्तन, खोज, पोषण। राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष बिंदी बिंदी में शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा 2004 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष बिंदी बिंदी में शुरू की गई। ऑप्शन है 1996, 1998, 1901, 1903। राइट आंसर होगा 1996, 1998, 2001, 2003। राइट आंसर होगा 2001। अगला है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष बिंदी बिंदी में निकाला गया था। ऑप्शन है 1990, 1992, 1998 तथा 1996। राइट आंसर होगा 1998। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। राइट आंसर होगा शिक्षक को विषय की समझ। अगला है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। राइट आंसर होगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, या जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। राइट आंसर होगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना बिंदी बिंदी पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है, बंटित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन है, एक नेमी कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता कार्य एवं एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। राइट आंसर होगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य।
अगला है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। लोगों के बीच, राइट आंसर होगा लोगों के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ग्रेड। अगला है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन है 60%, 85%, 50%, 95%। राइट आंसर होगा 85%। अगला है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती। राइट आंसर होगा बढ़ावा देता है। अगला है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। राइट आंसर होगा घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन। अगला है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण या निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। राइट आंसर होगा ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन है समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन है अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। राइट आंसर होगा खुद करके। अगला है, वर्णमाला की पहचान बिंदी बिंदी वर्ष की आयु से शुरू होती है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। राइट आंसर होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष। अगला है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। अगला है, शब्द इडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। इडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन है समान परीक्षा क्यू, सहयोगियों से ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। राइट आंसर होगा अधिगम स्थानांतरण। अगला है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को। राइट आंसर होगा बाल्यावस्था को। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस, एनस्टसी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा रॉस जी ने कहा। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किसका? यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, यह शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। राइट आंसर होगा मानसिक विकास है। अगला है, मानव विकास के संबंध में कौन सा संबंध गलत है या कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, अथवा विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर होगी विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।